কিন্তু বাংলাদেশ যদি এই কাজটা করতে যায়, যে তাদের দেশে থাকা ভারতীয়দের এদেশে পুশিন করতে চায়, তাহলে কাদের করবেন? বাংলাদেশে যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যান বা ভারতীয় কূটনৈতিকরা রয়েছেন, তারা কিন্তু বৈধ নথি অর্থাৎ ভিসা নিয়ে সেখানে রয়েছেন, তাহলে কি তাদের ভারতে পুশিন করবে বাংলাদেশ? होम एडवाइजर की तरफ से आर्मी चीफ, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, आर्मी की तरफ से भारत को करारा जवाब दिया गया। अब जो होम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे लोगों को पुश करेंगे, धकेलेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम भी आपके लोगों को वापस भारत में भेजेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि बोल्ड स्टैंड ले लिया गया है, बड़ा फैसला कर लिया गया है बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से, बांग्लादेश की मिलिट्री की तरफ से। अब देखें कि बांग्लादेश की आर्मी ने किस तरह से कहा कि भाई हम नहीं रुकेंगे। अब बांग्लादेश के जो होम एडवाइजर हैं उनकी तरफ से भी कह दिया गया है बांग्लादेश आर्मी के बाद कि अगर आप हमारे लोगों को पुशिंग करेंगे, हम भी आपके लोगों को पुशिंग करेंगे, लेकिन सिस्टम के मुताबिक। अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन है, अगर आप कानूनी तौर पर वो लीगली बांग्लादेशी हैं, तो फिर हम उसे रिस्पेक्ट के साथ, छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, अपने भाई की तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो बांग्लादेशी है, इंडिया में रहता है, उसको आप इधर भेज रहे हैं, उसको हम लेंगे खुले दिल के साथ। अगर वो बांग्लादेशी नहीं है, जबरदस्ती आप पुशिंग कर रहे हैं, हम उसको क्यों लेंगे? जब उनसे पूछा जाता है भाई आपका घर कहां पे है बांग्लादेश में, वो कहते हैं हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यानी वो इंडियन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में इंडियन है, इलीगली रहते हैं, अब उनको वापस भेजने का वक्त आ गया है। हम भी अब पुशिंग करने जा रहे हैं, हम भी अब जो इंडियन है उनको वापस भेजेंगे, हम नहीं रुकेंगे। यानी बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है। बांग्लादेश की आर्मी ने भी एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम देख लेंगे इनको, ये करके भेजें, पुशिंग करके देखें, हम देख लेंगे इनको। और अब ये भाई जो इलीगली बिहारी हैं, रोहिंग्या के रेफ्यूजीज हैं, इसी तरह बिहारी देखें, बिहार के रहने वाले, ये 1971 से इधर रह रहे हैं, वो बंगला भी बोलते हैं, शक्ल भी वैसी है, लेकिन उनके पास मसला ये है कि फेक आईडी कार्ड उन्होंने बनवा रखे हैं। उनको पकड़ना बहुत आसान है। वो कहती हैं कि एक रूल है यहाँ पर कि वो एन आईडी कार्ड है, जो उसका अगर बैलेंस नहीं है तो वो उसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, पकड़े जाते हैं। यानी उनको पकड़ना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा बांग्लादेशी जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, दीगर जो सेक्टर के अंदर जो हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, अब उनको एक एक को पकड़ कर निकालेंगे इलीगली को। अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया इंडियन है, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई ये तो हमारे लोगों को इन्होंने वापस भेजना शुरू कर दिया है, ये तो इन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं बांग्लादेश ने। जी हाँ, इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতের তরফে পুশ ইন করা নিয়ে ফের সরব হলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম। তার মতে সীমান্তে পুশ ইনের সংখ্যা বেড়েছে, এই জন্য আমরা প্রতিবাদও করেছি। একই সঙ্গে তিনি বলেন যে যারা বাংলাদেশি তারা আমাদের ভাই, তাদের ক্ষেত্রে আমরা ভারতকে বলছি তোমরা প্রপার চ্যানেলে পাঠাও। আমরা যেমন অন্য দেশের যারা অবৈধভাবে দেশে থাকেন তাদের বিষয়ে একটা প্রপার চ্যানেলে পাঠাই, কিন্তু ওনারা এটা করছেন না। যদিও তারা এইভাবে নাগরিকদের যদি চ্যানেল করে পাঠায় তাহলে আমরা গ্রহণ করব। এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা কাদের পুশিন করি? বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে অনেকেই কিন্তু রাজ্যে লোকাল ট্রেনে করে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন, অনেকে আবার অন্য কোথাও কাজ করছেন, অনেকে আবার ভুয়ো নথি দিয়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে ফেলছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তো আর বৈধ উপায়ে ভারতে প্রবেশকারী কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পুশিন করছি না, কিন্তু বাংলাদেশ যদি এই কাজটা করতে যায়, যে তাদের দেশে থাকা ভারতীয়দের এদেশে পুশিন করতে চায়, তাহলে কাদের করবেন? বাংলাদেশে যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যান বা ভারতীয় কূটনৈতিকরা রয়েছেন, তারা কিন্তু বৈধ নথি অর্থাৎ ভিসা নিয়ে সেখানে রয়েছেন, তাহলে কি জাহাঙ্গীর আলম হোম এডভাইজার করবে বাংলাদেশ? কি বলছেন জাহাঙ্গীর আলম, শুনুন। সীমান্তে পুশিং এর সংখ্যা বেড়েছে, এই জন্য আমরা
প্রতিবাদও করেছি। বাট যারা আমাদের দেশি, আমাদের বাংলাদেশি, যেহেতু আমাদেরই ভাই, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলছি ভারতকে যে তোমরা প্রপার চ্যানেলে পাঠাও। আমরা যেমন যারা অন্যান্য দেশে যারা আমাদের দেশে অবৈধভাবে থাকে তাদের আমরা কিন্তু প্রপার চ্যানেল একটা আছে ওইটা ভাবে পাঠাই, বাট ওনারা এটা করতেছে না। বাট এই জন্য আমরা তাদের বলতেছি যে তোমরা প্রপার ভাবে পাঠাও। সে যদি আমার দেশের নাগরিক হয় আমরা অবশ্যই তারে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব। এই ব্যাপারে আমাদের লেভেলে হয়েছে, ফরেন মিনিস্ট্রি তো তারা যোগাযোগ করতে। আমাদের সীমান্তে কোনো ধরনের নিরাপত্তার কোনো অভাব নাই। আমরা আমার জনগণ সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমার বাহিনী সবসময় যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছে। কোন রকমের অশান্তি এখানে বর্ডারে হবে না, আল্লাহ দিবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সেনার তরফে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে, দেশের মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। সেনার তরফে জানানো হয় যে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে কোনো ধরনের অশান্তি হবে না, দেশের বাহিনী যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের সেনাও কিন্তু বলছে যে সীমান্ত সুরক্ষিত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে যে পরিস্থিতি, তাতে করে যে কোনো সময় যা খুশি ঘটে যেতে পারে, সেই বিষয়টাই বলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন যে দেশের সীমান্ত কোনো অবস্থাতেই সমঝোতা করে না, দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হতে পারে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, এটা হয় না। এরপর তিনি বলেন যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত পরিস্থিতি জটিল হয়ে রয়েছে, এখানে মিয়ানমার সরকারের অস্তিত্ব বিলীনের পথে। আরাকান আর্মি রাখাইন প্রদেশের প্রায় 90% দখল করে নিয়েছে। আরাকান আর্মিও কোনো অথরাইজড সংগঠন নয়। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। अब किस तरह से बांग्लादेश ने भी कह दिया है, बड़ा फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान को कह दिया है कि भाई अब अपने लोग भी ले लो वापस। इनकी अब कोई जगह नहीं है बांग्लादेश के अंदर। जो बिहारी हैं, इसी तरह इलीगल बहुत सारे जो इंडियन हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं, 26 लाख के करीब। अब कहा जा रहा है कि उनकी कोई जगह नहीं है भाई बांग्लादेश में। जी हाँ, आप जिस तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगे, हम भी आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेंगे। ये नहीं हो सकता आप पत्थर मारे, हम आप फूलों के हार पहनाएं आपको। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है, स्टूडेंट्स की हुकूमत है। यहां पर अब नया बांग्लादेश है। शेख हसीना की हुकूमत आपकी कठपुतली की हुकूमत नहीं है भाई, आपकी एजेंट एक्सटेंशन है जो हिंदुस्तान की, उसकी हुकूमत नहीं है। और यही वजह है कि अब उनको पकड़ा जा रहा है, जो इंडियन है बांग्लादेश में इलीगली। लेकिन दूसरी तरफ ड्रामा यह किया जा रहा है कि जो हिंदुस्तानी गरीब पुअर इंडियन है ना, उनको जबरदस्ती पकड़कर बॉर्डर पर लाकर पुशिंग की जा रही है। जब उनसे पूछा जाता है भाई आप बताएं बांग्लादेशी हैं तो फिर बांग्लादेश में आपका घर कहां पे है, उनको कोई पता नहीं है। फिर जब उनको कहा जाता है भाई आईडी कार्ड कहां है, नहीं है। उनके पास तो इंडियन राशन कार्ड है, उधार कार्ड है। तो ये देखें, ये है असल में जो हिंदुस्तान है वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। ये है असल में घुसपैठिए। मोदी जी, अपने आप को अपने गिरेबान में झांकिएगा प्लीज, फिर आप बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम लगाइएगा। दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।